Hello, student. This is Purushottam Vishwakarma, your English teacher, and today we'll study short and long answer questions for the chapter Should Wizard Hit Mommy? I have selected some very important short and long answer questions, and we are going to discuss in this video. So stay with me till the end. Let's begin. If you are watching this channel for the first time, please subscribe to this channel for more such videos. Question number 1. We cannot approve of Jack's attitude towards his wife. Comment. जैक का अपनी वाइफ के प्रति जो रवैया है वो ठीक नहीं है. यू हैव टू कमेंट. जैक डिड नॉट लाइक व्हेन हिज वाइफ फील्ड हैप्पीनेस. जब वो दिखावा करती थी खुश होने का कॉकटेल पार्टीज के दौरान, लेकिन असल में वो खुश नहीं होती थी. इट मेड हिम फील डिस्टेंट टू हर. ही ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद हर, टच हर और इवन वर्क विद हर. दिस एटीट्यूड ऑफ जैक टुवर्ड्स हिज वाइफ इज डिटेस्टेबल. दिस इज डिस्गस्टिंग. वाई डिड रोजर स्कंक्स मदर डिसलाइक द न्यू स्मेल? रोजर स्कंक की जो मदर हैं वो रोजर स्कंक की रोजी स्मेल को डिसलाइक करती हैं. क्यों? व्हाट डज इट टेल अस अबाउट मदर्स इन जनरल? आम तौर पे जो मदर्स होती हैं उनका क्या बिहेवियर पता चलता है इससे. रोजर स्कंक्स न्यू स्मेल वाज नॉट द नेचुरल स्मेल ऑफ अ स्कंक which his mother hated. This shows how mothers in general want their kids to be obedient. However, they may end up imposing their opinions and views on their child. तो आमतौर पे जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों को ओबीडियंट बनाना चाहती हैं, आज्ञाकारी. Why did Jack feel irritated with his daughter again and again? क्यों अपनी डॉटर जो पे वो बार बार गुस्सा करता है, इरिटेशन होती है उसको, क्योंकि जो ने अब क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था. जैक when narrating a story to Joe felt annoyed at her constant interruptions. वो बार बार इंटरप्ट करती रहती थी, क्वेश्चन करती थी. He also did not like when she protested against the end of the story and insisted that he should change the end to her liking. उसको ये बात भी पसंद नहीं आती है कि उसकी बेटी उसको प्रोटेस्ट करती है रोजर स्कंक की स्टोरी का एंड बदलने के लिए. जब रोजर स्कंक रोजी स्मेल पाता है, उसकी मदर उसको लेके जाती हैं वापस से विजर्ड के पास और विजर्ड को अपने अम्ब्रेला से मार करके बोलती हैं सिर पे, इसकी स्मेल वापस करो, और वो स्मेल वापस कर देता, लेकिन जो ऐसा नहीं चाहती. इट ऑल्सो मेड हिम रियलाइज दैट स्टोरी सेशंस वर फ्यूटाइल एज जो डिड नॉट फॉल asleep बाय द एंड ऑफ देम एनी मोर. अब स्टोरी खत्म होने के बाद भी वो सोती नहीं थी. ये इसको अब यूजलेस लगता था, वर्थलेस लगता था. हाउ वॉज द स्कंक्स स्टोरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टोरीज टोल्ड बाई जैक? रोजर स्कंक की जो स्टोरी बाकी स्टोरीज से डिफरेंट कैसे होती है? सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, रोजर क्रिएचर, वाइज ओल्ड आउल, द विजर्ड, टाइनी विजर्ड, सब कुछ सिमिलर सा ही होता है. इसमें भी वही होता है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग आती है. इन जैक्स यूजुअली स्टोरीज द विजर्ड सॉल्व्स अ प्रॉब्लम एंड दैट इज द हैप्पी एंड ऑफ इट. However, in Roger Skunk's story, his mother is unhappy with the result and takes him back to the wizard, hits him, and asks him to restore the skunk's natural smell. This is the main change, the difference. Why did Roger Skunk go in search of the wizard? Roger Skunk wizard की खोज में क्यों जाता है? Otherwise, there can be another question. Why did Roger Skunk go to the wizard? Wizard के पास, उस मैजिशियन के पास, जादूगर के पास क्यों जाता है? Roger Skunk had no friends to play with since he smelled very bad. Everybody made fun of him. हर कोई उसका मजाक उड़ाता था. This would upset him. So he went to the owl to ask for help, who directed him to the wizard. तो वहाँ से वो वाइज ओल्ड आउल के पास जाता है और वो वाइज ओल्ड आउल उसको सजेस्ट करता है कि जाओ तुम किसके पास? ओवर द क्रिक देयर विल बी अ हाउस दैट इज ऑफ अ टाइनी विजर्ड. हाउ डिड द स्कंक्स मदर गेट रोजर स्कंक्स ओल्ड स्मेल बैक? कैसे स्कंक की मदर उसकी पुरानी स्मेल को वापस ले आती हैं? रोजर स्कंक्स मदर वेंट टू द विजर्ड, hit him on his head and asked him to give back Roger Skunk's smell. The wizard obliged and gave the baby skunk's smell back. माफी मांगता है और वापस कर देता है उसकी स्मेल. What help did Roger Skunk get from the wizard? क्या हेल्प किया था विजर्ड ने उसकी? उसकी स्मेल चेंज किया था उसने. The wizard helped Roger Skunk by casting a spell on him, which made him smell like roses. जादू किया, वो रोजेस की स्मेल जैसा महकने लगा वो. This helped Roger Skunk get friends to play with, which made him very happy. Why did Joe disapprove of Jack's ending of the story of Roger Skunk? जो इस तरह की एंडिंग नहीं चाहती जिसमें मम्मी जाके विजर्ड को मारती हैं और वो स्मेल चेंज कर देता, वापस से रीस्टोर कर देता है.
हाउ डिड सी वांट इट टू एंड? वो कैसा एंडिंग चाहती थी? In Jack's story, the protagonist Roger Skunk meekly goes with his mother to get his previous smell back. This was against his wishes, हालांकि वो नहीं चाहता था, and he would have rather smelled like roses since it would have enabled him to have friends to play with. Joe is a child, and from a child's perspective, having friends to play with is very important. Therefore, he wanted to end it with Roger Skunk smelling like roses and being able to play with his friends. She also wanted the wizard to hit the mother. And what does she call her? She calls the mother a stupid mother. What impression do you form of Jack as a father in the story? जैक का क्या इंप्रेशन है आपकी लाइफ में? कैसा व्यक्तित्व है वो? शुड विजार्ड हिट मॉमी में जो स्टोरी है, जैक इज पोर्ट्रेड एज ए लविंग फादर. इसको कैसा पोर्ट्रे किया गया? एज अ लविंग फादर हु लव्स टेलिंग स्टोरीज टू हिज 4 ईयर ओल्ड डॉटर. जब वो 2 साल की थी तब से कहानी सुनाना शुरू किया था. एंड व्हाट इज द नेम? जो. ही ब्रिंग्स इन द ड्रामेटिक एलिमेंट in his otherwise lame and boring story by using a lot of gestures and dramatic voices. अजीबोगरीब आवाज़ निकालता है, कुछ एक्शन करता है. This thrills his daughter, which eventually thrills him. Everything is fine till one day his daughter starts questioning his stories. She views each statement that her father makes with a critical eye. Instead of pacifying her by answering her questions, Jack tries to enforce his views on her. Therefore, we can say that Jack is loving and responsible, but needs to be more open to his child's creativity and perspective. What did Joe think Roger Skunk was better off with the new smell? जो को ऐसा क्यों लगता है कि नई स्मेल के साथ रोजर स्कंक अच्छा था? Joe thought about Roger Skunk and his wish to smell better in order to play with his friends from a child's perspective. For her, it was important that wishes are fulfilled and a wish of being able to play was foremost. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बच्चे के लिए क्या था कि दूसरों के साथ वो खेल सके. वाई वॉज रोजर स्कंक्स मम्मी एंग्री विद हिम? रोजर स्कंक की मम्मी उसके साथ नाराज हो जाती हैं उसके ऊपर. क्यों नाराज होती हैं? वट डिड सी फाइनली टेल हिम? और क्या अंत में बोलती हैं? रोजर स्कंक्स मदर वॉज एंग्री विद हिम सिंस ही हैज़ नो लॉन्गर स्मेल्ड द वे ऑल स्कंक्स स्मेल्ड, दो द अदर एनिमल्स फेल्ट इट टू बी अ स्टिंक. हालांकि दूसरे एनिमल स्टिंकी समझते थे, बदबू समझते थे. फॉर हर इट वॉज एन आइडेंटिटी. फाइनली सी आस्क्ड रोजर स्कंक टू गो अलॉन्ग विद हर टू द विजर्ड टू रिवोक द स्पेल. जो जादू था उसको चेंज कराने के लिए, बदलने के लिए, स्मेल वापस पाने के लिए. हाउ डिड रोजर स्कंक पे द विजर्ड? जब रोजर विजर्ड के पास जाता है तो रोजर से वो 7 पेनीज मांगता है, लेकिन रोजर क्रिएचर के पास, रोजर स्कंक के पास केवल 4 पेनीज होती हैं. कैसे पे करता है? रोजर स्कंक ओनली हैड 4 पेनीज टू पे द विजर्ड. द विजर्ड वांटेड 7 पेनीज. ऑन सीइंग रोजर स्कंक सैड फेस, द विजर्ड टेक्स पिटी ऑन हिम एंड डायरेक्ट्स हिम फॉर द रिमेनिंग 3 पेनीज. कहाँ भेजता है उसको? गो टू द एंड ऑफ द लेन, देयर विल फाइंड अ वेल, मेक अराउंड 3 times, and then you will find 3 pennies. Roger Skunk goes in search of them and eventually pays off the wizard's money. What did Joe want Roger Skunk's mother to be punished for? जो किस बात के लिए पनिशमेंट चाहती थी रोजर स्कंक की मम्मी के लिए? जो बिलीव दैट रोजर स्कंक्स मदर वॉज इनसेंसिटिव, cruel and unfair. Roger Skunk's mother did not let him retain the smell of roses which he had got from the wizard. It would have helped him make friends, which in Joe's perspective was important. जो के लिए मेकिंग फ्रेंड्स वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लेइंग विद फ्रेंड्स वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट. विच डू यू थिंक इज अ बेटर एंडिंग ऑफ रोजर स्कंक्स स्टोरी? रोजर स्कंक की स्टोरी में बेटर एंडिंग आपके हिसाब से क्या है? जो पापा ने सुनाई यानी जैक ने, या फिर जो ने यानी कि डॉटर ने? जोज और हर फादर्स. वाई? यू हैव टू टेल रीजन एज वेल. A better ending of Roger Skunk's story would have been Joe's, for Roger Skunk to smell like roses forever. The mother did not need to interfere in the matter. Parents can only direct their child. It was for Roger Skunk to figure out if it was right or wrong. This also doesn't mean that parents should not interfere and direct their child away from immediate harm. I also believe that Joe's idea of the wizard hitting the mother is wrong, just like it was wrong on the part of the mother to hit the विजर्ड. न तो मम्मी को मारना चाहिए था विजर्ड को,
और न ही जो के हिसाब से विजर्ड को हिट करना चाहिए ममा को। व्हाट वाज द बेसिक प्लॉट ऑफ ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक? जैक द्वारा सुनाई गई हर स्टोरी में बेसिक प्लॉट क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता था? बड़ी सिमिलर सी स्टोरी होती थी सब। द बेसिक प्लॉट ऑफ जैक्स स्टोरी वॉज अबाउट अ स्मॉल क्रिएचर नेम्ड रोजर। एक रोजर क्रिएचर नाम का जीव होता था, who had a problem and he went to a wise old owl to solve it. The owl guided him to a wizard, और आउल ने उसको सजेस्ट किया विजर्ड के पास जाने के लिए, who found a solution and asked for more money than Roger had. वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था आबरा का डबरी करके, और फिर उससे पैसे मांगता था और हमेशा उतने पैसे मांगता था जितने कि रोजर क्रिएचर के पास नहीं होते। Taking pity on the little one, the wizard would then tell him where to find the rest of the money. All the stories had a happy ending with Roger's father coming home from बोस्टन। बोस्टन सिटी से, बोस्टन शहर से छू छू ट्रेन पापा को लेके आती थी, और फिर सब बैठ करके खाना खाते थे, सफ़र होता था और स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती थी। हैविंग गॉट रिड ऑफ हिज स्टिंक, व्हाट प्रॉब्लम डिड रोजर स्कंक फेस? जब उसकी बदबूदार स्मेल से वो छुटकारा पा लेता है तो उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? पहले तो मम्मी डांटती हैं। रोजर स्कंक्स स्मेल ऑफ रोजेस वाज नॉट लाइक्ड बाय हिज मदर। शी वांटेड टू नो हु हैड चेंज्ड हिज ओरिजिनल स्मेल। शी वेंट टू द विजार्ड विद एन अम्ब्रेला एंड हिट द विजार्ड राइट ओवर हिज हेड। रोजर स्कंक देन वाज गिवन हिज फॉर्मर स्मेल बैक। तो पहली वाली स्मेल उसको वापस मिल जाती है। व्हाट प्रॉब्लम डिड रोजर स्कंक फेस व्हेन ही वेंट टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स? हाउ डिड ही सॉल्व इट? जब स्टिंकी स्मेल होती थी उसकी, तो अपने दोस्तों के पास जब वो खेलने जाता था तो क्या प्रॉब्लम फेस करता था और कैसे उसने सॉल्व किया इसको? रोजर स्कंक स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम। क्या बुलाते थे उसको? स्टिंकी स्कंक। दे वुड मेक फन ऑफ हिम एंड कॉल हिम रोजर स्टिंकी skunk and run away. He would just stand there alone and cry. He went to the owl sitting on a big tree and was asked to go to the wizard's house near a river. On his request, his smell was changed into that of a roses by the old wizard. तो ओल्ड विजर्ड उसकी स्मेल को चेंज कर देता है किसमें? रोजेज में। व्हाट इज मदर स्कंक्स रोल इन द स्टोरी? इस स्टोरी में मदर स्कंक का क्या रोल है? मदर skunk is there to make Roger realize the importance of originality, individuality, and identity. Roger skunk is not to be ashamed of his natural attributes. She is also a decisive and protective parent who does not hesitate to hit the wizard on his head for this reason. Give an example to show that Joe was a sensitive child. जो एक sensitive child थी. Give an example. When Joe's father started telling how all the other animals used to tease Roger skunk and would run away leaving him alone, Joe could feel the pain felt by Roger skunk and became sad as tears rolled down from her eyes. इतनी दुखी हो जाती थी कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते थे। What story did Joe want to hear the next day and why? जो नेक्स्ट डे कौन सी स्टोरी सुनना चाहती थी और क्यों? What was her father's reaction to it? इस पे उसके फादर ने कैसे रिएक्ट किया? Joe was not satisfied with the ending narrated by her father. She wanted the wizard to hit the skunk's mother back and for the baby to keep smelling like roses. Her father Jack did not agree with her and insisted that the end made perfect sense because a mother knows what is the best for her child. Now, long answer questions. How does the story Should Wizard Hit Mommy be a testimony to the fact that frustrations faced by adults and their personal experiences often intrude upon their interaction with their children? Elaborate. एडल्ट लाइफ में जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो अक्सर बच्चों से के साथ बातचीत करने के दौरान दिख जाती है, वो विजिबल हो जाती है। कैसे? When Jack narrates a story based on a character called Roger to his little daughter, he often interweaves it remembering his own childhood. अक्सर वो अपनी चाइल्डहुड की कहानियों से इसको जोड़ देता है। एंड द ह्यूमिलिएशन एंड आइसोलेशन ही फेस्ड व्हेन अदर चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले विद हिम। हो सकता है उसके साथ भी कोई प्रॉब्लम रही हो, बाकी बच्चे उसके साथ नहीं खेलते थे, तो वो रिलेट करता है। He tries to teach Joe an important lesson that he has learned, that is, never to change oneself to please others and to hold on to one's individuality. He wants to teach his daughter the importance of our identity. When little Joe cannot relate with his perspective and insists that he must change the ending, Jack feels frustrated because when he was child, he obeyed his mother, which is why he expects the same unquestioning obedience from his daughter. जैसे उसने अपनी मम्मी की हर बात मानी, वो चाहता था उसकी डॉटर भी उसकी बात माने। It is clear to see that Jack's stories and his expectations from his young one are inspired by his own childhood.
At the end of the storytelling session, why does Jack consider himself caught in an ugly middle position? Jack wants to give his 4-year-old a glimpse into the real world. He ends up narrating a story that did not have a happy ending, but a much more rational one. Later, he leaves to help his pregnant wife paint the furniture downstairs and is forced to leave his daughter Jo with burning questions and an ugly reality check. Once downstairs, he reflects upon the situation and finds himself torn between the status quo or the preconceived notions passed on to him by his elders and an innocent and hopeful perspective of a child who is untouched by the world's perils. Next question. How does Jo show her independent thinking in the story Should Wizard Hit Mommy? Jo shows her interest in the story right from the beginning. She selects the skunk as the protagonist herself. She also interrupts the normal rhythm of the story by asking questions and pacifying her queries. She expresses her independent thinking, especially when Jack gives an ending to the story. Being a 4-year-old, she thinks that mommy is being protective of the skunk, and when she beats the wizards, who actually solve the problem of the skunk by changing his smell to that of roses, Jo becomes infuriated. She argues with her father to change the story because, according to her independent thinking and opinion, the skunk's mother was being selfish in denying him a better version of himself, the one where everyone loves to play with him. Her father Jack is disturbed by her thinking. According to him, she lives in a rose tinted world, which is also why she insisted that the wizard should hit the mommy. That's all in this video. Thanks for watching. If you have not yet subscribed this channel, subscribe to this channel for more such videos.